और पेटीएम। हाँ बिल्कुल, पेटीएम ज़्यादा यूज़ होता था। पेटीएम यानी कि एक ठिया हमने देखा, वो केले बेच रहा होगा, हमको पूजा के लिए केले लेने होंगे तो बोले पेटीएम कर दो। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं चंद्र सिंह बिस्ट खटीमा के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज समीर के जो ब्लॉगर हैं उनकी एक वीडियो है। पाकिस्तान से आए हुए एक पंडित जी, वो एक्चुअल में पंडित जी पहले इंडिया में उनके दादा परदादा लोग रहते थे उड़ीसा में। तो जगन्नाथपुरी और हरिद्वार और गया ये धाम के उन्होंने दर्शन किए, उसके साथ साथ उन्होंने प्रयागराज के भी दर्शन किए। तो अभी पाकिस्तान में रहते हुए भी उन्होंने जो है रथ यात्राएं निकाली। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि उड़ीसा के अंदर रथ यात्रा को बहुत ही मान्यता देते हैं, जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा निकलती है। तो उसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान में भी रथ यात्राएं निकाली थी। तो इस बार उनको 2023 जनवरी में वो आए थे। तो उनके लिए उन्होंने जो भारत में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के लोगों के साथ, इंडियन लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर किए। जो इंडिया में उन्होंने देखा कि किस तरह से इंडियन लोग क्या करते हैं, किस तरह से मेहमान नवाजी करते हैं। तो और स्पेशली उन्होंने जो है अपनी जो पंडित का जो सनातन धर्म का उन्होंने फुल और पुरजोर से उन्होंने उसका महत्व दिया हुआ है। उसको सनातन धर्म को पाकिस्तान में रहते हुए भी उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। एक बार उनकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। मैं हरे कृष्णा करता हूँ सब भक्तों के चरणों में, और धन्यवाद हमारे समीर भाई का कि जिन्होंने इस सेवा के लिए मुझदास को चुना। तो मैं कृष्णा किशोर दास भागवत आचार्य और श्याम सुंदर पराशर महाराज जी के द्वारा मैंने भागवत को हिफ्ज किया है। मैं बताता चलूँ, महाराज जी ने जो है यहाँ पे पाकिस्तान में जो है जगन्नाथ रथ यात्रा का जो स्टार्ट किया था वो भी इन्होंने किया था। तो महाराज उसके बारे में थोड़ा सा बताया हमारे व्यूअर्स को। आपने बहुत अच्छी बात जो है समीर भाई ने पूछी। तो रथ यात्रा जो है वो 2009 से हमने शुरू की जी। तो 2023 में जो है हमने 15वीं रथ यात्रा मनाई। तो रथ यात्रा से मैं समीर भाई आपको बताता चलूँ जी कि मुझ पर जो है भगवान जगन्नाथ की बड़ी विशेष कृपा हुई कि जब हमने ये 14वीं रथ यात्रा बनाई तो हमने अप्लाई किया हुआ था इंडिया यात्रा के लिए। तो भगवान की दया से जो हमें जो वीज़ा मिला, काफ़ी लोग रिजेक्ट हो गए, पता नहीं वो भगवान की क्या मेहरबानी थी। हमें जो है वो 49 लोगों को वीज़ा मिला। 49। एक हमारे यहाँ एक माता जी को रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा। तो वजह उन्होंने बताई नहीं, बाकी अच्छा वीज़ा मिला। तो फिर जो है भगवान की दया से हमने जनवरी में इंडिया यात्रा जो है अभी जो है इसी जनवरी में। अच्छा। उसके बाद जो है हम लोग जो है लाहौर उतरे। तो एक दिन जो है लाहौर में जो गुरुद्वारा था तो हम लोग ने वहाँ पर माथा टेका। अच्छा। गुरुद्वारे में। और दूसरे दिन जो है हमने जो है वो वाघा बॉर्डर से बाय फुट हमें जाना था, क्रॉस किया, इंडिया जो है क्रॉस किया। अच्छा, जो सबसे अच्छा जो मुझे मतलब मानो भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। अमृतसर से हम लोग गए हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार में जो है सबसे बड़ी जो हमें अच्छी क्योंकि हम एक सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, तो मकर संक्रांति का हमको स्नान मिला। तो अगर आप एक हिंदू और आपको ऐसे अच्छे दिन पर और ये स्नान मिल जाए गंगा जी का, तो उससे बड़ा तो खुश नसीब इंसान हो नहीं सकता। तो मैं फिर हरिद्वार में गया। तो हरिद्वार में जाकर जो है हम रुके, मकर संक्रांति का स्नान किया। तो फिर जो है वो हमें हरिद्वार से जाना था दमोह। तो हम जब दफ्तर गए उसको आउट करवाने के लिए, कराने के लिए गए, दमोह से हम पहली फुर्सत में जो हमने जगन्नाथपुरी का वहाँ पर विजिट किया। और जब भगवान जानता है जगन्नाथपुरी गए तो मेरे भी शरीर के बाल खड़े हो गए। तो जब मैंने उस मंदिर को देखा, दूर से देखा, तो मैं उसी रोड पर लेट गया। मैं रोने लगा और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे भगवान जगन्नाथ जी ने जो है वो यहाँ पर बुलाया। वहाँ एक रूहानी एनर्जी मिलती बहुत। तो वहाँ जाकर क्या हुआ कि जब हमने जो 7 दिन गुजारा ना, तो 7 दिन से आगे एक और थे महाराज जी, उन्होंने जो है वो अपने आश्रम में जितने पाकिस्तानी थे सबको बुलवाया। तो अच्छा प्रोटोकॉल, बहुत गाड़ियाँ हमें थी। तो पूरे 45 लोगों को वो गाड़ियों में लेकर गए। और वो उनको बड़ी खुशी होती थी कि आप लोग जो है ना वो
इतनी दूर से इतनी महंगाई के अंदर जो है, क्योंकि उस दौरान जो है बाद आगे फिर कहाँ जाना हुआ? जगन्नाथपुरी से जो है वो हम लोग जो आए थे, वो हम आए थे गया जी। अच्छा। हाँ, गया जी। ये कहाँ पे है? ये गया जी आता हैगा बिहार के अंदर। अच्छा, बिहार में। बिहार में गया जी आता है। गया जो हम हिंदुओं का वो तीर्थ है कि जहाँ पर जो अगर कोई मर जाता है दुनिया से चले गए, तो उनके लिए वो स्पेशल जगह बताई गई है कि उनको पिंडदान दिया जाता है। अच्छा। उनका श्राद्ध किया जाता है। तो मेरी जो है वो दिली ख्वाहिश थी कि मैं जो मेरे दुनिया से मेरे पूर्वज चलेंगे कि मैं उनका वहाँ पर श्राद्ध करूँ। तो फिर जो है जब मैं जा रहा था, तो क्योंकि मेरा तो काम ही कथा करना है, घर घर जाकर जो है वो कथा करता हूँ, नमाज प्रार्थना करवाता हूँ। तो अब मैंने जब गया जी के बारे में, तो कुछ फैमिलियों ने कहा भी हमारा भी कुछ करवा देता है। तो मैंने क्या किया, सबकी वहाँ से फ़ोटोएँ ली जो उनके चले गए, किसी हादसे में मर गए। तो जो उनकी हैसियत थी उन्होंने मुझे लिफाफे में डालकर दिया। तो मैंने वो महाराज जो थे वहाँ गया जी वाले, श्री दीपू जी महाराज, उनको मैंने थमाया और वहाँ पर जो है हमने अपने पूर्वजों का वो है श्राद्ध किया। गया जी महाराज जी की जो है वो कथा चल रही थी प्रयागराज त्रिवेणी में। अच्छा। त्रिवेणी, उसको त्रिवेणी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती, अच्छा, संगम जो होता है वो नदियों का। संस्कृत में वेणी कहते चुटिया को, ये बड़ी खास बात है। अच्छा। हाँ, ये मैं यहाँ पर हमारे जो सनातन धर्मी उनको भी बताना चाहता हूँ, ये बड़ी खास बात है। इसे त्रिवेणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेणी कहते हैं संस्कृत में चुटिया को। जब माता जी चुटिया गूंथती है तो दो धारा तो हमें नजर आती है, तीसरी नजर नहीं आती। अच्छा। चुटिया की। तो इसी तरह से उसे त्रिवेणी कहते हैं। वहाँ पर गंगा जमुना नजर आती है, क्योंकि गंगा जी है शाम, सावरे कलर, गंगा जी है सफ़ेद रंग की, ठीक है, और यमुना जी है शाम, और सरस्वती है लाल धारा। तो सरस्वती नदी नजर नहीं आती, पर उसके अंदर ही मौजूद है। तो त्रिवेणी, और वहाँ पर जो है कुंभ का मेला भी चल रहा था। अच्छा। तो यार इंडिया काफ़ी बदल गया है, तो आपको कैसा लगा? भाई पूरा डिजिटल। अच्छा। पूरा सिस्टम उनका डिजिटल। अच्छा, वो बस थी ना, बसती है। जी। तो हम सोचते थे शायद ये बस से उतरेगा, चालान भरवाएगा, लेकिन वो एक ऐसा सेंसर उसने गाड़ी में लगा रखा था। जी। और जैसे ही गाड़ी जावे वो वहाँ पर पे हो जाए टैक्स। जैसे यहाँ एम टैग कहते हैं मोटरवे पे भी आजकल जो है टैक्स वो पे हो जाता है। अब थोड़ा बहुत यहाँ भी जी देखा नहीं था। मैं बता रहा, जो मैंने, लेकिन कॉमन नहीं है अभी, इतना नहीं हुआ। अच्छा वहाँ, अच्छा, और पेटीएम, हाँ बिल्कुल, पेटीएम ज़्यादा यूज होता था। पेटीएम यानी कि एक ठिया हमने देखा, वो केले बेच रहा होगा, हमको पूजा के लिए केले लेने होंगे, तो बोले पेटीएम कर दो। भाई हमको कुछ पता नहीं पेटीएम क्या, तो ऐसा उसने लगाया हुआ था, तो क्यूआर कोड करें तो आप पेटीएम। तो ये देखो हमने जो देखा। जी। और सड़क बड़ी अच्छी जो है रोड थी। दमोह से जो हम लोग अपना हरिद्वार से दमोह गए, वो भी क्या वीआईपी उन्होंने हाईवे वगैरह अच्छा बना। अच्छा नाम बाइक्स, वहाँ की गाड़ियाँ क्या कहेंगे? जो है ना, मैं उड़ीसा में मैंने बाइक चलाई। अच्छा। हाँ, तो वो एक पन्ना था, तो उसकी मैंने बाइक चलाई, ब्लू कलर की, शायद मेरा फोटो भी होगा। कौन सी बाइक थी वो? बाइक भाई वो हैवी कैसी किस्म की बाइक थी, बड़ी ज़बरदस्त वो गाड़ी थी। तो मैं ही नहीं, हमारे साथ जितने जो लोग थे ना, वो सब उस गाड़ी को देख रहे थे कि हमने भाई देखा, और बड़ी सस्ती वो गाड़ी थी। उनकी कारें भी बहुत अच्छी थी। अच्छा। हाँ, ट्रेन में तो सफ़र नहीं कर सके? ट्रेन में मैंने सफ़र नहीं किया, क्योंकि बस का ही आप लोग का, ट्रेन मैंने सफ़र किया नहीं है। जी। और दिल्ली भी मेरा जाना नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा वीज़ा था नहीं, दिल्ली का नहीं था। तो बाकी जो जहाँ हम लोग हैं हमने बाइक्स वगैरह देखी, गाड़ियाँ भी उनकी जो अपनी गाड़ियाँ। तो थोड़ा मार्केट्स में जाना हुआ वहाँ का? मार्केट्स देखो ना, क्योंकि मैं जिस जगह पर था जी, तो वो इतने बड़े शहर नहीं थे। अच्छा। शहर नहीं थे। नहीं, वहाँ के भी छोटे लोकल मार्केट या ज़ाहिर है कोई भी अगर धाम है कोई भी, अब वो जैसे कि वहाँ पर मजहबी सामान मिलता था। अच्छा। मजहबी सामान, जैसे वृंदावन में हम लोग घूमे जी, वृंदावन में सारी वो जैसे घाघरा हो गया, फूल का हो गया, कुर्ता हो गया, ये सब चीज़ें मजहबी चीज़ें जो वहाँ पर मिल रही थी। जी। हाँ, किसी टाइम पहले जब मैं बहुत पहले गया था दिल्ली, तो उस दौरान मैंने देखा था कि बड़ी रश। अच्छा, वो टाइम पे खोलते हैं बड़ी दुकान, टाइमिंग का बड़ा वो होगा। और सुबह टाइम पे 8 साढ़े 8 बजे उनकी दुकानें जो है वो खुल जाती हैं। कराची वाले हम थोड़ा लेट हाँ, ये है थोड़ा सा। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जी। बहुत अच्छा डिजिटल सिस्टम है उनका। ओके, पंडित जी ने अपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए इंडिया में आके, जो उन्होंने दर्शन किए हरिद्वार, बनारस, गया और जगन्नाथपुरी के, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किए, समीर के जी के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए भी उन्होंने अपना सनातन धर्म को कायम रखा हुआ है, अपने धर्म से अलग नहीं हुए हैं,
उसके बाद अभी वो बहुत बड़े कथावाचक भी हैं। अपने पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों के घरों पे जाके वो अपनी कथावाचक करते हैं, कथावाचक का काम भी करते हैं और उनके जजबानी का काम भी करते हैं। तो उन्होंने इंडिया में आके जगन्नाथपुरी में उन्होंने जो है स्नान भी किया। उसके बाद प्रयागराज में उन्होंने इलाहाबाद, जिसका पहले नाम था, वहाँ पे जाके त्रिवेणी संगम में उन्होंने स्नान भी किया। उसके बारे में उन्होंने जानकारी भी दी, त्रिवेणी नाम क्यों पड़ा। उसके बाद उन्होंने जो है समीर के जी ने उनसे पूछा कि वहाँ के जो है कैश सिस्टम क्या है। उन्होंने बताया कि वहाँ सब जो कुछ जो है ऑनलाइन चलता है, पेटीएम सिस्टम है, बार कोड लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग जो है पैसा जो है कैश नहीं रखते, सब जो है पेटीएम करते हैं। बहुत एडवांस है बोला इंडिया में, बहुत कुछ तरक्की, इंडिया की तरक्की देख के वो भी बहुत चकित रह गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ की बाइकें भी देखी। बोला मैं बाइक में बैठ के थोड़ा सा मैंने बाइक भी चलाई, बोला तो बड़ा खुश हुआ। बोला वो बाइक का नाम मुझे याद नहीं है बोल रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी भारी बाइक थी। शायद जो भी होगी बाइक, आपको पता है इंडिया में बाइकें बहुत ही डिफरेंट किस्म की बाइकें हैं। उसके बाद इंडिया की कारों को देख के भी वो बहुत चकित रह गए, इंडिया की रोडों को देख के वो बहुत चकित रह गए। तो ऐसी बातें उन्होंने की कि बीइंग इंडियन, हम इंडियन होने के नाते हमें प्राउड होता है कि कोई भी पाकिस्तानी अगर इंडिया में आके इंडिया की चीज़ों को अप्रिशिएट करता है, तो बीइंग इंडियन हमें प्राउड होता है कि हमारे देश का नाम, पाकिस्तान जो हमेशा जो है चिल्लाता रहता था इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से, ये लोग जो है अभी पाकिस्तान में लोगों की आंखें खोल रहे हैं कि आज तक जो है जो कुछ भी हमको बताया गया था वो सब गलत बताया गया था। इंडिया बहुत ही अच्छा मुल्क है, बहुत ही सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, बहुत सहनशीलता वाले लोग हैं, सबसे मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। तो ये बातें अगर एक पंडित के मुंह से निकलती हैं तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये वीडियो देख के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर अपनी राय, अपनी कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम।